सर्वप्रथम तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में आज के दिन का एक विशेष महत्व है, क्योंकि आज का दिन देवाधिदेव भगवान शंकर का माना जाता है। महाशिवरात्रि व्रत को सभी मनवांछित फलों को पूर्ण करने वाला माना जाता है। यह व्रत करने वाले को भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अविवाहित कन्या इसे अपने पसंद के वर को प्राप्त करने हेतु, तो विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु हेतु करती हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि एक नहीं है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अमावस्या के एक दिन पहले की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। इसका अर्थ यह है कि साल में 12 शिवरात्रि होती है, किंतु इन 12 शिवरात्रियों में फाल्गुन, फरवरी, मार्च महीने की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इसी कारण इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार शिव और शंकर अथवा महेश्वर में भी भेद है। शिव या सदाशिव भगवान का निराकार रूप है, जबकि शंकर अथवा महेश्वर उनका साकार रूप। वेदों के अनुसार शिव स्वयंभू हैं। शिव से शक्ति या आदि शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा तथा विष्णु की उत्पत्ति हुई। इन दोनों के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए सदाशिव का एक अंश महाशिवरात्रि के दिन ही शंकर अथवा महेश्वर के सशरीर रूप में प्रकट हुआ। अतः जो त्रिमूर्ति में ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ महेश का वर्णन है, वो शिव का साकार रूप है, स्वयं शिव नहीं। हालांकि शंकर की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि उनका ये रूप भी शिव के ही समकक्ष है। इसी कारण आम भाषा में शिव शब्द सदाशिव परब्रह्म के सभी प्रतीकों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा एवं विष्णु की उत्पत्ति सदाशिव से हुई, तो अपने को विश्व में अकेला पाकर दोनों में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया, जो कई वर्षों तक चलता रहा। उसी समय महाशिवरात्रि के दिन ही उनके मध्य अग्नि का एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। भगवान शिव ने कहा कि आप में से जो भी मेरे छोर को ढूंढकर आएगा, वो ही श्रेष्ठ माना जाएगा। इस पर ब्रह्मा हंस के रूप में ऊपर और विष्णु वराह के रूप में नीचे की ओर गए, किंतु हजारों वर्षों तक भी दोनों को उस लिंग का छोर नहीं दिखा। हार कर दोनों वापस आ गए और ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि वे इस लिंग का ऊपरी छोर छू कर आ रहे हैं। वहां उपस्थित केतकी के पुष्प ने भी ब्रह्मा का ही समर्थन किया। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा करना आरंभ कर दिया। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा के झूठ के लिए उनकी आलोचना की और विष्णु को दोनों में श्रेष्ठ बताया। उन्होंने केतकी को भी श्राप दिया कि उनकी पूजा में ये पुष्प निषिद्ध रहेगा। इसके पश्चात परमपिता ब्रह्मा एवं भगवान नारायण ने उस ज्योतिर्लिंग से उनके साकार रूप के दर्शन की प्रार्थना की और सदाशिव की आज्ञा अनुसार अनंत काल तक दोनों उनके दर्शनों के लिए तपस्या करते रहे। और तब उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सदाशिव ने महाशिवरात्रि के दिन ही शंकर के साकार रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही परमपिता ब्रह्म से भगवान शिव रुद्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। बालक रूपी शंकर सृष्टि में आते ही रोने लगे और इसी कारण उनको रुद्र कहा गया। उन्हें चुप करने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें एक के बाद 1000 नाम दिए, जो रुद्र सहस्त्र नाम कहलाए। समुद्र मंथन के समय निकलने वाले हलाहल को महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। पुराणों के अनुसार चंद्र की 27 पत्नियां थीं, किंतु उनका रोहिणी पर अधिक अनुराग था। इससे रुष्ट होकर उनकी बाकी पत्नियों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से चंद्र की शिकायत कर दी और क्रोध में दक्ष ने चंद्र को क्षय हो जाने का श्राप दे दिया। परमपिता ब्रह्मा ने चंद्र को भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। चंद्र की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव ने चंद्र को वरदान दिया कि उसकी कांति सदा के लिए समाप्त नहीं होगी और वह धीरे धीरे अपनी पूर्ण कांति को प्राप्त करेगा। चंद्र को भगवान शिव के दर्शन और ये वरदान महाशिवरात्रि के दिन ही मिला था। जब अमावस्या के दिन चंद्र की पूर्ण रूप से अपनी कांति खो देता है, उससे एक दिन पहले शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, ताकि भगवान शिव पूर्ण अंधकार में अपनी उपस्थिति एवं ज्ञान से समस्त विश्व को प्रकाशित करते रहें। वेदों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के सृजन और भगवान नारायण के द्वारा पालन होने के पश्चात महाशिवरात्रि के दिन ही प्रलय काल के समय भगवान रुद्र
अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से इस सृष्टि का संहार कर देते हैं। इसे प्रदोष काल, काल रात्रि या जल रात्रि भी कहते हैं। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ था। इसी कारण इस दिन भगवान शिव के विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है और रात्रि को उनकी बारात निकालने का भी चलन है। रात्रि में पूजा का संकल्प कर फलाहार किया जाता है और अगले दिन प्रातः हवन कर व्रत समाप्त किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी सती एवं देवी पार्वती की तपस्या भी महाशिवरात्रि के दिन ही पूर्ण हुई और आज के दिन ही महादेव ने उन्हें दर्शन देकर स्वयं को पति के रूप में पाने का वरदान दिया। इसके अतिरिक्त प्रमुख देवियों जैसे सरस्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, गायत्री, सावित्री, रति, तारा, दक्ष पुत्रियों, 10 महाविद्या एवं अन्य अप्सराओं ने भी शिवरात्रि की पूजा कर महादेव से इच्छित वर प्राप्त किया। पुराणों, रामायण और महाभारत में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम, श्री राम एवं श्री कृष्ण द्वारा भी महाशिवरात्रि का व्रत करने का उल्लेख है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान नारायण 1000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या करते हैं और अंत में वे महादेव को 1000 कमल के पुष्प चढ़ाने और महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प लेते हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक कमल के पुष्प को छुपा देते हैं। उसे ढूंढने में असमर्थ भगवान विष्णु अपने कमल के समान नेत्रों को ही महादेव को अर्पित करने को उद्यत होते हैं। ऐसे अद्वितीय रूप से भगवान विष्णु को महाशिवरात्रि व्रत पूरा करते देख महादेव उन्हें दर्शन देते हैं और अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उत्पन्न सुदर्शन चक्र भी उन्हें भेंट करते हैं। गांधारी ने महादेव से शिवरात्रि व्रत के फल स्वरूप ही 100 पुत्रों और द्रौपदी ने इस व्रत से 5 पतियों का वरदान पाया था। ऐसी भी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण भी महाशिवरात्रि के दिन ही किया था, जब वो भगवान की पूजा कर बाहर आ रही थी। रामायण में देवी सीता का भी श्री राम को पति के रूप में पाने के लिए महाशिवरात्रि के व्रत करने का उल्लेख मिलता है। महाशिवरात्रि से संबंधित अनेक कथाओं में चित्रभानु नामक एक शिकारी का उल्लेख मिलता है। उसे महाशिवरात्रि के व्रत का कोई ज्ञान नहीं होता तथा वह जंगल के जानवरों को मारकर अपना जीवन यापन करता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन अनजाने में उसे शिवकथा सुनने को मिली। शिवकथा सुनने के बाद वह शिकार की खोज में जंगल गया और वहां शिकार का इंतजार करते करते वह अनजाने में बेल के पत्ते घास के ढेर के नीचे ढंके हुए शिवलिंग पर फेंकने लगा, जिससे अनजाने में ही उसके शिवरात्रि का व्रत पूर्ण हो जाता है। उसके इस कर्म से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसका हृदय निर्मल बना देते हैं और उसके मन से हिंसा के विचार नष्ट हो जाते हैं। वह जंगल शिकार करने गया था, किंतु एक के बाद एक 4 हिरणों को जीवन दान देता है और उस दिन के बाद से चित्रभानु शिकारी का जीवन त्याग देता है। महाशिवरात्रि वास्तव में मनुष्य को अज्ञान रूपी अमावस्या से ज्ञान रूपी पूर्णिमा की ओर ले जाने का प्रतीक है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम भी अपनी अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।